ये तो आज करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी के पास आए हुए हैं और हम लोग जानेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की गई है। तो उस पर हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे और उस पर उसके बारे में जानेंगे। जिस तरह से रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं लोग और कितने असहमत हैं। तो सबसे पहले हमारे रो न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हम जानना चाहेंगे कि ये जो सार्वजनिक हुई है जनगणना, जातीय जनगणना की रिपोर्ट इतनी जल्दी सार्वजनिक करने के पीछे क्या कारण है? जातिगत जनगणना जो सही रूप से अभी तक तो बिहार में हुआ ही नहीं है, उसको जल्दबाजी में पेश करने का यही कारण है कि नीतीश जी घबरा गए हैं और नीतीश जी को लग रहा है कि कहाँ से हम क्या करें कि फिर से हम वापसी कर पाएँ और इसको खंडित खंडित करके और अपना जनादेश ला सकें। तो इसमें बहुत त्रुटियां हैं जातिगत जनगणना में, जो खासकर हम लोग जिस जाति स्वर्ण समुदाय की बात करते हैं उनमें ही नहीं, पिछड़े, अति पिछड़े सबका रिपोर्ट को गलत दिखाया गया है। जो खासकर एक दो समुदाय को छोड़कर वो एक जोड़ दिया गया है। देखिए, दुसाध जाति में 3 को जोड़ के पेश किया गया है, वो गलत है। उसके बाद में आपको हरिजन में ले लीजिए, चमार और 3-4 को जोड़ के दिखाया गया, वो भी गलत है, वो भी रिपोर्ट गलत है। उसके बाद में आपको देख लीजिए मुस्लिम का, वो भी रिपोर्ट को इधर उधर करके दिखाया गया है। अरे भाई, और स्वर्ण का तो एकदम सरासर, मतलब उसको एक या तो ले डाउन करने के लिए या कि आप नहीं हैं, ऐसे मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। तो नहीं है तो इसका परिणाम आपको सामने मिलेगा। इस राजपूत की संख्या जो थी वो 7% के करीब थी पहले 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी, उसके बाद से भी चल रहा है। और इस बार जो है मतलब 3.25% 3.55% करके दिखाया गया है। देखिए, उसमें तो कितने घर में आपका, हम लोग को भी मतलब शुरू से ही बोला जा रहा था, तो ये अपना करा रहे थे, उसमें नहीं हम लोग बोल पाए। मतलब किसी के घर में गया ही नहीं और उसका रिपोर्ट दिया गया है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो बोल रहे हैं कि जब उनसे ही नहीं पूछा गया, कोई समाज का देख लीजिए, उसमें भी गड़बड़ी दिखाई दिया गया है, गड़बड़ ही रिपोर्ट पेश किया गया है। तो सभी जाति को एक को खुश करने के लिए इन्होंने पेश किया है। और बिहार में जो चल रही राजनीतिक उथल पुथल को मूव को इधर से उधर मोड़ने के लिए जल्दबाजी में रिपोर्ट पेश किया गया है, ऐसे हमको लगता है। जो बिहार में 15% स्वर्णों को दिखाया गया है, ये भी रिपोर्ट तो गलत है। एकदम सरासर भूमिहार को दिखाया जा रहा है 2.86-87, सरासर गलत है। आप ऐसे ही देख लीजिए, जहानाबाद देख लीजिए, बेगूसराय देख लीजिए, मुंगेर देख लीजिए, नवादा देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, वैशाली में कुछ देख लीजिए, महाराजगंज में देख लीजिए, आरा में देख लीजिए। तो सब जगह तो हमें लग रहा है कि एकदम सरासर रिपोर्ट को आधा से आधा किया गया है। और जिनकी जनसंख्या है उनको कुछ न कुछ छिपाया गया है, और जिनका नहीं है उनको थोड़ा थोड़ा परसेंट बढ़ाकर, क्योंकि राजनीतिक लाभ सेकने के लिए उस तरह से किया गया है। तो मतलब ये साजिश कहाँ हुई है? अरे सरकार करेगा, सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा है कि आपको दबा कर रखना है, क्योंकि आप बटे हुए हैं, आप खंडित खंडित हैं। आपका उनको इसी तरह से अलग अलग किया गया है कि आप अलग अलग देखिए आपकी औकात क्या है। आपको डायरेक्ट चैलेंज है और आपको स्वर्ण में दिखाया गया कि आप 15 हैं, 10 हैं, जितना भी वो तो 1 भी % ना दिखाएं तो अच्छा है, हम लोग को अल्पसंख्यक में दिखाएं। हम तो मांग करते हैं कि आप अल्पसंख्यक में दिखाइए, और हम अल्पसंख्यक ही बन के रहना चाहते हैं, उसका लाभ दीजिए, अल्पसंख्यक बना के रखिए। सबसे कम है तो हमें भी हर तरह से मदद सरकार का मिलना चाहिए, तो उसको तो आप देते नहीं हैं। आप उस तरह से इसको बना दिए हैं। सभी का रिपोर्ट गलत है, इसका जांच का विषय है। और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वरिष्ठ जो जज साहब हैं लोग, उनके देख रेख में अगर इसकी जांच हो तो ये सरासर बड़ा घोटाला है, जातिगत बड़ा घोटाला है। बिहार का सबसे बड़ा घोटाला जात के प्रति, जिसको कुछ लेना देना नहीं, उसको ये दिखाया गया है घोटाला है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी जो थे अब एक जगह बैठ के ही जातीय जनगणना कर रहे हैं।
बहुत शिक्षक पर हम दोष नहीं देंगे। जो जनगणना कर्मी थे वो हर एक घर के दरवाजे तक नहीं गए हैं, ये क्लियर है। हर गांव में इसको फिर से जांच करा लिया जाए और ये कोर्ट तक जाना चाहिए। हमें लगता है कि इसको कोर्ट तक जाने के सवाल है, क्योंकि यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी तो डायरेक्ट कह रहे हैं और उनका मांग जो है जायज है, हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं। एकदम सरासर इस रिपोर्ट को गलत दिखाया गया है। ये जब नेताओं, इसमें तो नेताओं को बोलना चाहिए, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको तो इस पर आवाज उठाना जरूर बोलेंगे। अरे स्वर्ण के नेता तो मान लो बटे हुए हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, शेख, सैयद, पठान, खान, सबको स्वर्ण में बना दिया, लेकिन सभी एक जगह तो नहीं है। एक जगह तो ये कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, और ये सभी एक जगह हो जाए तो आज भी इनका चक्का छूट जाएगा और इस रिपोर्ट को फिर से सही करना पड़ जाएगा। अरे जो स्वर्ण है, किसी जाति के स्वर्ण है, तो अगर स्वर्ण तो है नहीं लेकिन स्वर्ण बनाया गया है। स्वर्ण मतलब क्या है? अभी तो संविधान के हिसाब से स्वर्ण कोई है नहीं, सामान्य है। तो सामान्य जाति में जिसको आप रखे हैं उस जाति को देख लीजिए, उन जाति का रिपोर्ट कार्ड गलत पेश किया गया है। पिछड़ा वर्ग में जो है कोई समाज का रिपोर्ट कार्ड हमको लगता है कि बहुत कम दिखाया गया है। SC ST का रिपोर्ट कार्ड कम दिखाया गया और उनको सार्वजनिक एक में किया गया है कि उनको 5.5%। अरे उसको सबको अलग अलग दिखाइए, आपका रिपोर्ट कार्ड बढ़ गया। तो ये अपना सरकार के दबाव में ये रिपोर्ट को पेश किया गया है और सरासर इसमें करेक्शन किया गया है। अपने मन से रूम में बैठकर इसको दिखाया गया है। ये जातिगत जनगणना सरासर गलत है और इसको फिर से दोबारा हम लोग चाहेंगे कि हमारे माननीय जो नेतागण हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा जी मांग किए उस पर भी अमल करना चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। इस समय बंटने की जरूरत नहीं है, सटने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार का चाल को आप उसी समय खत्म कर सकते हैं जब सबके लिए बोलिएगा, सबके लिए सोचिएगा। इसमें किसी बहुत जाति को कम किया गया है, आपको जोड़िए तो 77-78% को दिखाया गया। अभी जो फर्स्ट में आप रिपोर्ट कार्ड जो पेश हुआ उसमें 78.22 को ही दिखाया गया, तो 22% कहाँ गए? तो और गिरी कहाँ गए, मिसिर जी कहाँ गए, गोसाई कहाँ गए? बहुतों जाति को, ये तो 20-25 जातियों को दिखाया गया और बहुत जातियां हैं जो जिनका नाम ही नहीं है उसमें। तो सभी का पेश करिए ना भाई, सबकी जनसंख्या घर में बढ़ा हुआ है और राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, शेख, सैयद, पठान, खान इनका कम हुआ है। ये इनका देखने का तरीका है। कोई समाज का कम हुआ है, लौकू समाज को ही कम किए हैं। तो ये देखने की बात है और जिनको अच्छा लगता है वो बोले, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना राजनीति को उठापटक को देखते हुए किया गया है और उठापटक ये है कि बिहार की स्थिति इनकी डगमगा गई है, इनका कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए इसको जल्दबाजी में पेश किया गया है कि सब कोई भुलाकर और इसी में लग जाए और जातिगत जनगणना में दूसरा मुद्दा गौन हो जाए और इस मुद्दा पर ही बिहार चले। इन सब जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है तो विधानसभा पर क्या असर पड़ेगा? अरे सब पर असर क्या पड़ना है, ये तो डगमगा गए हैं। ये तो अगर गठबंधन में नहीं रहे तो इनको 5 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। सभी जाति के धर्म के लोग समझ गए हैं। अभी मुस्लिम कार्ड खेलते थे, मुस्लिम को लोग भी बता दिए, दिखाई ही दिए। किसी को 3% दिखाए, किसी को 4% दिखाए, किसी को 3.5% दिखाए, किसी को 2% दिखाए। अरे वो कहाँ हैं, वो किस में आते हैं, ये तो देखने की बात है। उनका किस में टोटल रखे हैं आप, उनका सरकारी बेनिफिट में कहाँ हिस्सेदारी है, ये सब देखने की बात है। तो इससे लगता है कि ये सरासर गलत पेश किया गया और उसमें इनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो माननीय नीतीश कुमार जी को होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑफिस में बंद करके और इनके द्वारा लगाए गए जनगणना कर्मी का गलत रिपोर्ट पेश किया गया है और उसमें भी करेक्शन करके ये पेश किया गया है। तो आपने जाना जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बारे में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी से, और आप विशेष हमारे चैनल, मैं विशेष तौर पर सभी जाति धर्म के लोगों से निवेदन करूंगा
कि इस जनगणना फेक जनगणना, घोटाला वाला जनगणना पर विशेष ध्यान न दें, आपसी भाईचारा प्रेम के साथ रहें। ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया गया है और मूल रूप से आप लोग एकत्रित होकर रहें और विकास, बिहार का विकास कैसे हो, आपका विकास कैसे हो, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। न कि ये जनगणना में कुछ रखा उखा नहीं है, ये केवल एक दो आदमी को मनहानि पहुंचाने के लिए, उनको मानसिकता को गिराने के लिए, तो उससे गिरने वाला नहीं है। उससे आप और एकत्रित होइए और मजबूत होइए। आपको दिखाया गया राजपूत, भूमिहार, लाला, ब्राह्मण, शेख, सैयद, पठान, खान सबको कम किया गया है। तो आप सभी एकत्रित होकर रहिए और जो भी लोग हैं जिनका जनगणना में कम दिखाया गया या किसी को ऊपर दिखाया गया, नीचे दिखाया गया, तो ऊपर वाले को हम कहेंगे नहीं, लेकिन नीचे जो हुआ है वो आगे आए, उनके नेता, उनके जो भी हैं प्रतिनिधि, वो आगे आए और अपना बात को रखें। ये फेक जनगणना है, फेक जनगणना है, फेक जनगणना। तो आज आपने जाना जातीय जनगणना के रिपोर्ट के बारे में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।